Hi friends, today we are back with the fifth love language. So the first love language was the kind words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of services, and today is the fifth one. ये जो love language है fifth one, it is a very important love language and that is physical touch. Physical touch बहुत ही important है. But this is the most often misunderstood love language. How? I will tell you. First of all, we will understand why it is very important. जब एक बच्चा पैदा होता है, एक बेबी पैदा होता है, आप वो बेबी को जितना फिजिकली टच करोगे, उसको हग करोगे, किस करोगे, तो ये टचेस से वो इमोशनली बहुत ही हेल्दी बनेगा. उसकी इमोशनल लाइफ बहुत ही स्टेबल होगी. एवज की वो बच्चा जिसको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने उसको हग नहीं किया, किस नहीं किया, अगर फिजिकल टचेस ना मिलने से ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है. सिमिलरली अगर आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, सो उसकी लव टैंक तभी भरेगी जब उसको वो टचेस मिलेंगे, वो वार्मथ मिलेगा. एंड फिजिकल टच does not necessarily mean only sex. Yes, sexual intercourse is a very important part of this physical touch और मैरिज लाइफ के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बट जिसकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है उसका जरूरी नहीं है कि फाइनल यही है, दैट पर्सन ओनली नीड्स दिस. नो, physical touch is like holding each other's hand, किसिंग, हगिंग, करेसिंग और एक छोटा सा सॉफ्ट मसाज. तो ये सब चीजें क्या करती है, वो बंदे को बहुत ही सिक्योर्ड फील कराती है. उसको लगता है कि देयर इज समवन अराउंड मी एंड उसके बॉडी के जो रिसेप्टर्स है ना, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर देम इफ देयर प्राइमरी लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच. और मैंने अक्सर अपने क्लाइंट्स को देखा है कि जिसके पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि यार इनको तो सिर्फ सेक्स चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. इट इज अ ह्यूमन नीड एंड दैट नीड कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग. ओके, इट इज नॉट नेसेसरीली दिस, बट इट इज मोस्ट ऑफन मिसअंडरस्टूड. Once again I'm telling you, sex is a very important part, but it is not only that thing. Alright? For example, एक क्लाइंट थी मेरे पास, तो वो इतना फैंसी खाना बनाती थी, पूरा दिन किचन में रहती थी, सब चीज टिप टॉप करती थी, और उसके हस्बैंड उसके साथ खुश नहीं थे और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इतना करने के बाद भी वाई माई हस्बैंड इज नॉट हैप्पी विथ मी. क्योंकि उसके हस्बैंड का कहना था कि सिस्टर खदीजा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट फैंसी फूड्स. मैं नॉर्मल दाल चावल से भी अपना गुजारा कर सकता हूँ, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि शी शुड स्पेंड टाइम विथ मी. ओके, एंड वो जब भी मेरे पास आती है, शी इज फुल्ली ड्रेन्ड. उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज शी फील्स दैट शी हैज गिवन हर बेस्ट बाय वर्किंग इन द किचन फॉर हर हस्बैंड. But that is not the husband's primary love language. So I think you are understanding what I'm trying to say. Alright. Physical touches are very important. अगर आप कोई भी religion से belong करते हैं, आप देखो कभी कोई crisis का situation आता है जहां पर कोई death हो जाती है या कोई बहुत बड़ा loss हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे को गले से लगा देते हैं. Okay, that is a ritual. And हम लोग क्यों उसको हक करते हैं? Just to make the person feel that he is loved. We are there for him or her. You can't change the event which has occurred, but your physical touch will give them the sense of being loved. So that is the reason physical touches are very important. आप आते जाते भी अगर आपके हस्बैंड की या आपके वाइफ की अगर वो प्राइमरी लव लैंग्वेज है, सो आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं, उनको किस कर सकते हैं, उनको पीछे से हक कर सकते हैं. There are many ways, but remember one thing: none of the love languages can be demanded. It can only be requested. It can only be communicated. Because जहां आपने डिमांड किया, तो वो लव का जो फ्लो है ना,
वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. यू वोंट फील दैट लव. So this is the importance of physical needs. And with this, I end my 5 love languages, friends. And I wish you a very, very happy married life. एक बात याद रखिए, मैरिज एक पौधा है, उसको सींचना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है. वो ऐसा रिलेशनशिप है जिसके पीछे यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक इट फ्लरिश, टू मेक इट नरिश, वट एवर यू से. इवन एट द एज ऑफ 80 यू शुड फील दैट एज इफ आप न्यूली मैरिड कपल हो. वो फायर आपके रिलेशनशिप में होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ डेड रिलेशनशिप. एंड फॉर दिस आई एम वर्किंग हार्ड. अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, यू कैन पर्सनली मैसेज मी. और अगर ज्यादा क्वेश्चंस हुए देन आई विल मेक अगेन अ वीडियो फॉर यू गाइज, ताकि सब लोग ये चीज को समझ सके कि रिलेशनशिप को नर्चर करना बहुत जरूरी है. मैरिज रिलेशनशिप को अगर उसको आपने अनदेखा कर दिया या फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बड़े पिक्चर में दिख कर आएगी. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. लव ईच अदर टू द मोस्ट and enjoy the life, and wish you a very happy Eid for tomorrow. And till then, see you. Thank you so much.